बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापितातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 52वें दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा मुख्य विषय विराट विषय चल रहा है और उसी में से अभी कुछ दिन से श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं। और त्रिधा लीला प्रसंग में अब तक हमने श्री कृष्ण जी के इस धरती में आने का कारण और वो तीनों शक्ति ये धरती में किस तरह से अवतरण हुए, जिसको शक्ति आने का क्रम करके कहा, और ब्रजमंडल में आने के पश्चात 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में जो लीला हुई उसमें त्रिधा शक्ति यानी कि अक्षरातीत शक्ति, गौलोकी शक्ति और वैकुंठ की शक्ति, इन तीनों शक्ति के द्वारा अपने अपने हिसाब से अलग अलग क्या क्या लीला हुई, इस प्रसंग के ऊपर भी चिंतन किया। और उसमें विशेष करके हम आत्माएं जो परमधाम से ब्रजमंडल में ब्रज बधू के रूप में आए, तो 11 वर्ष 52 दिन तक श्री कृष्ण जी के साथ में ब्रज लीला प्रसंग में 11 वर्ष की संयोग लीला, 52 दिन की वियोग लीला, फिर 52 दिन की वियोग के पश्चात 52 दिन की संध्या यानी कि शरद पूनम की संध्या में बंसी बजी। बंसी बजते समय तामसी सखी, राजसी सखी, स्वातिसी सखी किस तरह से निकले और साथ में कुमारिका सखियां हैं, ये भी किस तरह से निकले, ये प्रसंग के ऊपर चिंतन किया। एक तरफ ये पूरा नारायणी सृष्टि स्तब्ध है, अचल है, और उसी समय में ये अक्षरातीत की आवेश शक्ति और परमधाम की सारी आत्माएं, अक्षरधाम की जो 24,000 आत्माएं जो ब्रजमंडल में ब्रज बधू और कुमारी के रूप में रह करके लीला कर रहे थे, इन सब आत्माओं के वजूद यानी कि कालमाया का शरीर तो यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड में ही है। जब स्तब्ध हुआ ब्रह्मांड तो ये वजूद यानी कि शरीर भी स्तब्ध है, और सुरता रूप में ये सब शक्ति बेहद भूमि अक्षर ब्रह्म का चित्त अंतस्करण केवल ब्रह्म का धाम में वहां एक योग माया का ब्रह्मांड खड़ा किया गया, और स्वयं श्री कृष्ण जी योग माया का स्वरूप में सुसज्जित है। श्यामा जी महारानी जो राधा रानी के रूप में योग माया का स्वरूप में सुसज्जित है, 12,000 आत्माएं योग माया के स्वरूप में सुसज्जित है, और 24,000 कुमारिका सखियों की जो चेतना है, सुरता है, ये भी वो 12,000 आत्माओं के अंदर ही प्रवेश होकर के रसरास के लिए तैयार हुए। तो विशेष कल का प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे
उथला का प्रसंग, तो जिसमें सखियां जैसे ही योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने बीच में रोक लिया। बहुत सारी बातें हुई, सखियों ने भी अपनी तरफ की बातें जो बताए और इसके लिए रासवाणी के प्रकरण के विषय में भी संकेत किया है। और ये उथला का वचन का सार अंतिम में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, मैंने आप लोगों को परीक्षा करके देखा था। इसका मतलब रसरास के अंदर प्रवेश पाने के लिए हृदय अंतस्करण में कोई भी मायावी लेस, मायावी गुण का संसर्ग अथवा असर नहीं होना चाहिए, ये बात दिखाई दिया। और इसी के माध्यम से हमने ये भी चिंतन करने का प्रयास किया कि हम आज के तिथि में ये कृष्ण भक्ति मार्ग में रास लीला की गहराई में डूबना चाहे, उस रस को हृदय में अनुभव करना चाहे, वो प्रेम में डूबना चाहे, तो हमारा हृदय अंतस्करण कैसी होनी चाहिए। तो इस विषय में भी हमने कुछ चर्चा किया और रास के सुख के संदर्भ में ये भी चर्चा कर रहे थे हम कि कृष्ण लीला प्रसंग में वैसे कृष्ण तत्व ही सार है। ब्रह्मांड में संपूर्ण शास्त्र के हिसाब से भी देखें तो संपूर्ण शास्त्र का सार श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत में भी 10वें स्कंद सार है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, उनमें से 35 अध्याय सार है। उस 35 अध्याय में भी 30 अध्याय में ब्रजलीला की वर्णन है और 5 अध्याय में रासलीला की वर्णन है। तो ब्रजलीला संपूर्ण ब्रह्मांड की लीला में सार है, परंतु उससे भी सार रासलीला है। और तारतम्य विवेचन के माध्यम से जो रास के संदर्भ में बात हो रही है वो बेहद भूमि यानी कि केवल ब्रह्म के धाम की रास है। और श्रीमद् भागवत में जो पंचाध्याय रास के विषय में हम बात कर रहे हैं वो रास केवल धाम की रास नहीं है। तो ये कहां का है, इस विषय में आगे समय आने पर हम चर्चा करेंगे ही। भागवत में भी रास वर्णन है और तारतम्य में भी रास वर्णन है, शब्द वही है और लीलाक्रम वैसा ही है, परंतु तारतम्य वाणी ने वर्णन किया हुआ रास और श्रीमद् भागवत ने वर्णन किया हुआ रास कुछ अलग है। जिस रास के संदर्भ में हम अभी बात कर रहे हैं केवल धाम की रास, ब्रह्मात्माओं ने अक्षरातीत धनी के साथ में जो अनुभव की हुई रास, ये तारतम्य वाणी में व्यास जी ने रास ग्रंथ में वर्णन किया है। और श्रीमद् भागवत में भी रास वर्णन है। तो ये कौन सी रास है, मैं फिर भी कहता हूं ये आगे प्रसंग समय आने पर वहां पर हम चर्चा करेंगे ही। तो इस तरह से ब्रज और रास को तुलना करके देखते समय ब्रज लीला अपने आप में परिपूर्ण है, परंतु रास के साथ में तुलना करके देखे तो रास के सुख के सामने में ब्रज का सुख कितना है, 1%। और जैसा सुख दुख भी वैसा ही है। और रास का सुख ब्रज की तुलना में 100% अधिक, और बीच में दुख हुआ तो दुख भी 100% ही अधिक है। इस तरह से संपूर्ण लीला में सार रूप में रास लीला की प्रसंग, इस विषय में भी हम चिंतन कर रहे हैं। तो अब तक जो भी विषय के ऊपर चर्चा किया उसका समग्र सार बात मैंने बताया। अब हम इसी रास के प्रसंगों को आगे बढ़ाएंगे। तो रास लीला बहुत सारी प्रकार की लीला है। उस संदर्भ में मैंने कल भी कहा था, 9वां प्रकरण में उथला का प्रकरण वर्णन होने के बाद 10वें प्रकरण में वृंदावन देखाड़ों से करके वृंदावन का परिभ्रमण कराया हुआ संपूर्ण पेड़ पौधे, इसका परिचय दिया हुआ प्रसंग है। उसके बाद 11वें प्रकरण से रास लीला वर्णन है। मैं रास वाणी के विषय में बता रहा हूं। तो विचार करें, योग माया का ब्रह्मांड, योग माया का देह परम धाम की आत्माओं के द्वारा परम धाम की ही लीला को अक्षरातीत धनी के साथ में ये रसरास के माध्यम से अनुभव कर रहे हैं अथवा जाहिर कर रहे हैं। तो ये सुख को, ये आनंद को, ये प्रेम को किस शब्द के द्वारा हम वर्णन कर सकते हैं? कितना अधिक आनंद है,
ऐसे आनंद के लिए तो प्राणनाथ जी वाणी में संकेत करते हैं, जिन पाए तिन माहे समाए। जिसने अनुभव किया उसी के हृदय के अंदर ही वो मस्ती रहता है। तो अब ये रास के सुख में हम आत्माएं ऐसे मदमस्त होकर के श्री कृष्ण जी के साथ में रमन करने लगे, वो मस्ती में, वो प्रेम में, वो आनंद में डूबते डूबते हमें विरह चीज क्या होता है ये कुछ शुद्धि नहीं रहा। और वो रास के रस में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ब्रजमंडल में 52 दिन विरह का अनुभव हुआ था ना, वो तो कुछ ख्याल ही नहीं रहा। और जब बंशी बजी तो बंशी के नाद पर पागल होकर के दौड़ते हुए वृंदावन की तरफ आए थे श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। तो वृंदावन के अंदर प्रवेश करते करते बीच में श्री कृष्ण जी ने रोक दिए थे ना, तो जो उथला का वचन प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा किया। तो उस समय भी तो सखियों को बहुत ही अंदर से दुख हुआ, विरह हुआ, तड़पन हुआ, है ना। परंतु जैसे ही रसरास के अंदर प्रवेश करके रमने लगे, खेलने लगे, ऐसे अधिक से अधिक आनंद में डूब गए, वो विरह का तो कोई नाम निशाना भी नहीं है। सखियां सब मग्न है। सखियां तो इस तरह से रास में रमन करने में, खेलने में, झूमने में मगन है। दूसरी तरफ कौन मगन है? अक्षर ब्रह्म। स्पेशली ये रास तो अक्षर को शुद्धि दिलाने के लिए किया गया है ना, इसलिए अक्षर ब्रह्म भी ये स्वप्निक अवस्था में ही ये रास के सारे दृश्य को देख रहे हैं, है ना। तो अक्षर ब्रह्म इसको देखने में ऐसे मगन है, ऐसे मगन है, अक्षर देखने में ही मगन, और हम सखियां रास में रमने में ही मगन। न अक्षर को कुछ दुख सुख का शुद्धि रहा, न हम सखी को कुछ दुख सुख का शुद्धि रहा। अक्षर भी देख तो रहे हैं मगन होकर के, परंतु ये कहां की लीला है, क्या लीला है, कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं है, ऐसे देख रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं। तो ऐसे ही जगह में प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? फेर मूल स्वरूपे देख्यातीत ये दो मगन होए खेलत। फेर शब्द आया, मैंने प्रकटवाणी की चौपाई उच्चारण किया। फिर मूल स्वरूप में देख्यातीत, फिर से मूल स्वरूप ने देखा वहां पर। तो फिर शब्द क्यों आया? क्योंकि इससे पहले भी एक बार मूल स्वरूप ने देखा था। कब? जब ब्रजमंडल में हम मगन होकर के खेल रहे थे, दुख सुख का शुद्धि हमें नहीं हुआ था। उस समय में मूल स्वरूप ने देख करके क्या किया था? 52 दिन का वियोग करा करके, वो विरह हमें तड़पा करके 52 दिन के बाद में बंशी बजा करके तहां जाए के बेण बज जाए, सखियां सबे लई बुलाई, सखियों को बुला करके ये संसार को छुड़ा दिया था। उसको कहा प्राणनाथ जी ने, आदि नींद तब दई उड़ाए। ब्रजमंडल में घोर नींद का अवस्था था ना, तो बंशी बजा करके ब्रज से रास में पहुंचा दिया। तो कहा आदि नींद उड़ा दिया। आदि नींद उड़ाने के प्रसंग में हम कल ही चर्चा कर रहे थे। रास की अवस्था जो है स्वप्निक अवस्था। स्वप्निक अवस्था मतलब आधा नींद आधा जागृत। तो आधा नींद उड़ाना मतलब आधा जागृत होना। तो कैसे? बंशी के नाद पर सखियों ने संसार को गौपद वत्स तुल्य करके छोड़ करके रासमंडल में पहुंचे ना, तो ये हिम्मत कहां से आई? 52 दिन के वियोग के द्वारा। इसीलिए पहले भी एक बार देख करके आधा नींद उड़ा दिया था, विरह में तड़पा तड़पा करके। तो अब रास मंडल में प्रवेश किया, फिर रास के आनंद में ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, ऐसे डूब गए, सखियां खेलने में मगन, अक्षर ब्रह्म देखने में मगन। इसीलिए दोबारा नजर डाला है ना धनी ने। पहली बार ब्रज में होते समय, अभी रास मंडल में दूसरी बार, इसीलिए चौपाई में आया फिर मूल स्वरूप देख्यातीत। मूल मिला वाला स्वरूप ने फिर से देखा, ये दो मगन होए खेलता। दो कौन है? अक्षर ब्रह्म देखने में मगन, सखियां खेलने में मगन। मूला वचन की नहीं शुद्ध, ये दो खेले सुपन की बुद्ध।
मूल वचन परम धाम में क्या वादा किया था इन सखियों ने? हम धनी को नहीं भूलेंगे, धनी को नहीं भूलेंगे, विरह का खेल एक बार देखेंगे करके आए थे। यहाँ विरह क्या है, दुख क्या है, कोई मतलब नहीं है, न तो धनी को जानना है, वही रास के सुख में मगन हो गए। अब धामधनी ने फिर से विचार किया, अक्षर ब्रह्म ने परम धाम के अंदर की लीला दर्शन करने के लिए चाहा है, ये भी शुद्धि दिलाना होगा। और सखियों ने भी विरह का खेल देखने के लिए मांग किया है, तो सखियों को भी विरह का अनुभव कराना होगा। ये विचार मूल स्वरूप धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अपने दिल में लिया। ठीक है यहां तक। अब इसके बाद यहां क्या हुआ, रास मंडल में ऐसे आनंद में आत्मा रमन करते करते बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। अब ब्रजमंडल से रास मंडल के अंदर प्रवेश करने के प्रसंग के ऊपर हमने चिंतन किया, उसके ऊपर कुछ विवेचनात्मक प्रसंगों के विषय में भी छलफल किया, चिंतन किया। अब रास के अंदर ही अब जो अंतर्धान प्रसंग जो आ रहा है ना, अब ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। ये कृष्ण लीला प्रसंग ना, जितने जितने अंदर गए उतने उतने और गहराई है। इसको तो एकदम समझ के द्वारा लेना होता है। अब अभी मैंने क्या कहा, श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। अब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, तो अंतर्धान होने का कारण क्या है, इस विषय में भी हमें जानना होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रसंग वैसे अब मैं बताने जा रहा हूं जो, लेकिन वो बताने से पहले ही मूल विषय, इसका महत्व क्या है, कितनी महत्वपूर्ण बात है, उसको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, ताकि आगे इसको उसी हिसाब से सावधानी के साथ में श्रवण कर सके, अपने चित्तवृत्ति में बिठा सके, उसके लिए मैं बोल रहा हूं। अब ये मैंने अभी कहा श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, पहले तो अंतर्धान का कारण क्या है ये भी हमें जानना पड़ेगा। और जब रास मंडल में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए तो कहां कहां क्या क्या घटना घटी, ये प्रश्न है। अब इस विषय में पूरा चिंतन करना है हमें। अंतर्धान तो हुई है श्री कृष्ण जी, लेकिन इसी समय के बीच में बहुत जगह में बहुत सारी बातें हुई है, बहुत घटना घटी है। अब मुख्य रूप में हम इस विषय के ऊपर चिंतन करेंगे। तो पहला नंबर तो श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने का कारण क्या है, इसके लिए तो हमने कहा अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की लीला शुद्धि दिलानी थी, इसीलिए रास लीला जाहिर किया गया था। स्वप्निक अवस्था में वो देखने में मगन, अक्षर का अभी तक शुद्धि ही नहीं है, कहां की कौन किस तरह से जाहिर कर रहे हैं। परमधाम के सखियों को विरह का अनुभव कराना था, ये सखियां भी रास में मगन होकर के खेल रहे हैं, दुख सुख का लवलेश कुछ पता ही नहीं चला। तो यहां कारण क्या पड़ा, अक्षर को परमधाम के अंदर की लीला है करके शुद्धि दिलानी है, और परमधाम के सखियों को विरह ऐसे होते हैं करके ये भी शुद्धि दिलानी है। ये बात है अंतर्धान का कारण। ठीक, अब अंतर्धान तो हुए, परंतु कैसी स्थिति में हुए और उस समय में कहां कहां क्या घटना घटी, इस विषय में चिंतन करना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा कथानक के हिसाब से ही बताता हूं कैसी परिस्थिति में अंतर्धान हुए, जो बात प्राज्ञ जी ने रासवाणी में जाहिर किया है। रास मंडल में बहुत सारी लीलाएं, आनंदमय लीला होते होते श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे सखियां, आप लोगों को मैंने ये रसरास के अंदर बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से आनंद प्रदान किया, और अब भी आप लोगों के हृदय अंतस्करण में, मन मस्तिष्क में कुछ अधूरी इच्छा रह गया हो, वो मुझे बताओ, मैं सारी की सारी इच्छा पूर्ण करा देता हूं, यहां पर कोई भी इच्छा अधूरी न रहे। इस तरह से जब श्री कृष्ण जी कहने लगे, तो सखियां अलग अलग प्रकार के रास के आनंद में, रस में डूबी रहे थे।
जब श्री कृष्ण जी ने ये बात को जाहिर किया, ये भाव को प्रकट किया, तो सखियों को एक लीला अनुभव करने की चाह हृदय के अंदर उमड़ करके आया। तो सखियां क्या कहते हैं, हे प्रियतम श्री कृष्ण जी, हमारे मन में एक चाह है। वो क्या है, जब हम ब्रजमंडल में अपने जो लौकिक कार्य कर रहे थे, व्यस्त थे, आपने बंशी बजाई, उस समय में हमें पता ही नहीं था कि इस तरह से बंशी बजेगी। अचानक आपकी बंशी का धुन हमने सुना और आपकी बंशी के धुन में हम तो पागल की तरह होकर के संसार को छोड़ करके दौड़ते हुए आए। 52 दिन के विरह में तड़पते तड़पते उस समय में हमारी स्थिति थी, जब आपने बंशी बजा करके बुलाए तो हमारे हृदय के अंदर ये कि दौड़ करके जाएंगे और सीधा जा करके आपके चरण पकड़ करके आपकी जो विरह है उसको अश्रुधारा बहा बहा करके अपनी वो विरह को, अपनी जो वेदना को शांत करेंगे और उसी अश्रुधारा से आपके चरण धुलाएंगे। इस तरह से आकर के सीधा आपके चरण में लिपटेंगे, ये चाह लेकर के हम ब्रजमंडल से दौड़ते हुए आ रहे थे। परंतु जैसे ही हम वृंदावन के अंदर प्रवेश कर ही रहे थे, बीच में आपने रास्ता रोक लिया और हमें उथला के वचन में बहुत सारी कटु वचन आपने प्रहार किया, जिसके चलते हमको बहुत ही ज्यादा दुख सहन करना पड़ा। और जो अंतर हृदय में ये चाह थी कि आकर के आपके चरण में निपट जाए, ये चाह ऐसे ही अधूरी रह गई। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि वो चाह को भी पूरा किया जाए। इसलिए आप एक काम करिए, राधा रानी को लेकर के आप कदम के वृक्ष की तरफ जाइए और वहां जाकर के बंशी बजाइए। हम लोग यही वृंदावन के अलग अलग जगह में छुप करके रहेंगे, मानो कि ब्रजमंडल में हम अलग अलग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तो जैसे बंशी बजेगी, तो जिस तरह से हम ब्रजमंडल से दौड़ते हुए आ रहे थे, उसी तरह से हम जहां जहां छुप करके रहेंगे वहां से दौड़ते हुए आएंगे और आकर के आपके चरण में लिपटेंगे और वो अधूरी इच्छा को पूरी करेंगे। इस तरह से सखियों ने श्री कृष्ण जी को कहा। तो श्री कृष्ण जी ने ठीक है ऐसा कहा करके, जाओ आप लोग वन में अलग अलग जगह में छुप जाओ और मैं राधा रानी को अपने साथ में ले जा करके कदम के वृक्ष में बैठ करके बंशी बजाता हूं, फिर आप लोग दौड़ करके आ जाना, फिर हम वो आनंद भरी रसरास करेंगे। ऐसा कहा करके सखियां सब छुपने के लिए चले गए। श्री कृष्ण जी राधा रानी को साथ में लेकर के वृंदावन में ही बीच में कदम की वृक्ष की तरफ जा रहे हैं। अब राधा रानी कदम की वृक्ष में पहुंचने से कुछ दूरी बाकी ही है, तो क्या कहने लगे, श्री कृष्ण जी ये रसरास में रमते खेलते दौड़ते उछलते मैं तो थकीत हो गया हूं, अब मेरे से ऐसे पैदल चल करके कदम के वृक्ष तक पहुंचना संभव नहीं है। आप अगर मुझे उठा करके ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अब एक कदम भी चल नहीं सकता। इस तरह से राधा रानी फिर ये बात जाहिर करने लगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा, फिर मैं तो अपने आत्माओं के भक्तों के सारे बोझ को, सारे समस्या को स्वयं उठा लेता हूं। अगर राधा रानी को अगर ऐसा हो तो चलो मैं खुद उठा करके कदम के वृक्ष तक ले जाता हूं करके अपनी पीठ में उठाने के लिए तैयार हो गए। राधा रानी जैसे ही श्री कृष्ण जी के पीठ में आने के लिए तैयार हुए थे, उसी समय में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। जैसे ही श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, राधा रानी बेहोश होकर के, मूर्छित होकर के वहीं जमीन पर गिर पड़ी। ये तो हुआ रास मंडल की स्थिति, परंतु यहां श्री कृष्ण जी अंतर्धान होने में रिमोट चलाने वाले कौन है, मूल स्वरूप। परम धाम में रंगमहल में जो प्रथम भौम मूल मिलावा के बैठक के मध्य सिंहासन में राजी महाराज है ना, वो मूल स्वरूप के एक अंश शक्ति ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जी के रूप में पधारे हैं। वही शक्ति रास मंडल में पधारे हैं। मूल स्वरूप का पूर्ण आवेश शक्ति तो नहीं आया है ना, उसका एक अंश शक्ति आया है। इसीलिए ब्रज में रमन करने वाले शक्ति एक अंश शक्ति है, अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्री राज्य की शक्ति है, परंतु स्टूर शक्ति जो है ना, मूल शक्ति, वो मूल मिलाव में है। और वही ब्रज की शक्ति रास में आते समय भी
उस शक्ति में मात्रा थोड़ा ज्यादा है रासमंडल में, क्योंकि रास का सुख अधिक है, वो अधिक सुख प्रदान करने के लिए राज्य के आवेश शक्ति में भी थोड़ा सा मात्रा ज्यादा है, परंतु राज्य की मूल शक्ति का पूर्ण आवेश शक्ति तो नहीं है ना यहाँ, इसलिए मूल शक्ति तो मूल मिलाव में ही है। तो वो मूल मिलाव वाला स्वरूप ने क्या किया, रास में जो रमन करने वाले श्री कृष्ण जी है, वो श्री कृष्ण जी के अंदर से वो आवेश, वो जोश को खींच दिया, जो अक्षरातीत का ही जोश है। जो जोश नंद बाबा के घर में धनी जी का आवेश अथवा जोश प्रवेश हुआ करके पहले आया था ना, सो सुरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश, धनी जी का आवेश जो ब्रजमंडल में नंद बाबा के लाला के अंदर प्रवेश हुआ था, वो मूल स्वरूप का आवेश है। यही आवेश ने 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजलीला की, और यही अक्षरातीत के आवेश बंसी बजाते बजाते केवल धाम में जाकर के योग माया का स्वरूप धारण करके वही आवेश शक्ति के द्वारा अभी तक रासलीला हो रही है। तो यही आवेश शक्ति को यहां जोश शब्द प्रयोग किया, जोश आवेश वैसा ही है। तो मूल मिलाव वाला स्वरूप ने रास रमन करते हुए श्री कृष्ण जी के जोश को क्या किया, जब जोश लियो खींच कर, जोश को खींच दिया, उसी समय में यहां रास मंडल से श्री कृष्ण जी अंतर्धान हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, तो इसमें रिमोट किसके हाथ में है, अक्षरातीत के हाथ में है। जब जोश लियो खींच कर, जोश खींच लिया, तो उसी समय में इधर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अब प्राणन्यासी की वाणी में, प्रकट वाणी में ही ये प्रसंग को खुलासा किया है, उसी के आधार पर मैं यहां चर्चा कर रहा हूं। अब मुश्किल है विषय, एक के साथ में अलग अलग जगह में अलग अलग घटना घटी है, इसीलिए मैंने इन सब के सार रूप में पहले ही प्रश्न खड़ा किया हूं। रास में जब श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, कहां कहां क्या क्या घटना घटी, प्रश्न ये है। अब घटना एक ही समय में अलग अलग जगह में अलग अलग घटना घटी है, लेकिन अभी हमारा यहां प्रस्तुत करते समय तो एक ही जुबान से बात को प्रस्तुत करना पड़ रहा है ना। टीवी में जैसे होता तो इधर एक स्क्रीन, इधर का घटना बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी घटना में दिखा रहा है, ऐसा होता। अब एक ही मुंह है और आप लोगों को भी अब दिमाग से एक ही प्रसंग को समझने में सहज पड़ेगा, इसीलिए वो एक ही समय में जो अलग अलग जगह में जो जो घटना घटी है उसको हमें स्टेप बाय स्टेप क्रमशः एक के पश्चात दूसरा करके चर्चा करके समझना है। समझ में आई ना बात? हाँ। तो जैसे ही मूल स्वरूप ने रास रमन करते हुए श्री कृष्ण जी के आवेश को खींचा, तो इधर श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अब अंतर्धान होने के बाद यहाँ राधा की स्थिति, सखियों की स्थिति, क्या कुछ हुआ, ये प्रसंग हम बाद में चर्चा करेंगे। हाँ? अब दूसरी तरफ क्या हुआ, प्राणनाथ जी के चौपाई के हिसाब से कहूं तो जब जोश लियो खींच करा, तब चित्त चौंक भई अक्षर, अक्षर का नाम आया। जब इधर जोश खींच दिया धनी ने रास रमन करते हुए श्री कृष्ण जी के, उसी समय में अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म की चित्त चौंक गए, मतलब अक्षर ब्रह्म जग गए। विराट का प्रसंग तो अब अक्षरातीत कहने से तो सब जानते ही है, फिर भी मैं यह नक्शा बना ही देता हूं। ये क्या है, परम धाम, ये अक्षरधाम, ये सत्स्वरूप, ये केवल, ये सबलिक, ये अव्याकृत और ये नारायणी सृष्टि। अभी यहाँ रासरमन होते होते इस समय में ये नारायणी सृष्टि क्या हुआ है, पूरा नारायणी सृष्टि हैंग हुआ है, अचल है ये। और रास कहां पर हो रही है, यहाँ केवल धाम में योग माया का ब्रह्मांड बना करके, योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला हो रही थी। तो इसी समय में मूल स्वरूप, मतलब यहाँ परम धाम मूल मिलावा में जो स्वरूप है, मूल आवेश, उन्होंने रास खेलते हुए श्री कृष्ण जी के अंदर की जोश को खींच लिया। तो उसी समय में यहाँ अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जो है ना, अक्षर ब्रह्म अभी तक किस अवस्था में है, वो तो स्वप्निक अवस्था में है। तो वही स्वप्निक अवस्था में जिस तरह से हम स्वप्न देखते हैं, उसी तरह से अक्षर ब्रह्म अब तक यहां रास की सारी लीला देख रहे थे। मूल मिला वाला स्वरूप ने जब जोश खींच लिया,
तो उसी समय में एक तरफ श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, उसी समय में अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गए। अब जगते समय क्या हुआ? कौन बन? ये बौन कौन सा बौन है? कौन सखियां? ये सखियां कौन है? कौन हम? मैं कौन हूं? इसका मतलब देखिए तो, अक्षर ब्रह्म वो रास के रस में देखते देखते ऐसे डूब गए, अपने आप कौन है ये भी अक्षर को शुद्धि नहीं रही। थोड़ी देर बाद में फिर अक्षर ने विवेचन किया, सोचते सोचते सोचते, ओ मैं तो अक्षर ब्रह्म, और ये सखियां, अच्छा ये सखियां वही है जो मैंने सुबह अक्षरातीत श्री राज्य को दर्शन करने के लिए जाते समय राज्य के साथ में वो रंगमहल तीसरी भवन में बहुत सारे आत्माओं को देखा था, वो यही आत्मा है। अच्छा, ये भी पता चला। और ये वन में अभी जो लीला हो रही है, अच्छा ये लीला परम धाम के अंदर ऐसी लीला होती है। पहले यही प्रश्न था। उन्होंने इसी चीज को सोचते सोचते इसको समझ गया कि मैं अक्षर ब्रह्म हूं, ये सखियां परमधाम की सखियां हैं, और ये लीला परमधाम की लीला है। अब इतना होने के बाद अक्षर ब्रह्म ने इस लीला को पूरा चिंतन करके, हाय यही लीला तो मैंने देखने के लिए चाहा था, क्योंकि सुबह 9 बजे राज्य के साथ में अनंत आत्माओं को देखा, तो 4:30 बजे तक अक्षरधाम में आकर के यही तो सोचते रहे, वो परम धाम के अंदर वो अनंत आत्माएं कौन है, क्या लीला करते हैं, वो लीला देखने को मिले तो, वो लीला देखने को मिले तो कैसी लीला होती है, यही तो उनके अंदर एक विचार उमड़ रहा था। अभी ये रसरास के माध्यम से अक्षर को ये लीला शुद्धि हुई, तो हाय ऐसी आनंदमय लीला, इस लीला को तो मुझे अपने हृदय के अंदर सदा सर्वदा के लिए सजा करके रखना होगा। अक्षर ब्रह्म ने ये सारी लीला अब तक जो भी दृश्य अवलोकन किया, देखा, उसको कहां पर सजाया? अपनी बुद्धि अंतस्करण, जिसका नाम क्या है? सबलिक। तो सबलिक में 4 भाग है, निर्मल चेतन, महाकारण, कारण, सूक्ष्म। तो इसमें से ये महाकारण क्या है? ये महाकारण। तो यहां पर इस रास को क्या किया? अखंड किया। प्राणनाथ प्यारे की रास अखंड हुआ इस समय में। फिर से बोल रहा हूं मैं, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हो गए। शुरू में तो कौन बनो, कौन सखियां, कौन हम, अपने आप में एक प्रश्न आया। फिर अपनी ही बुद्धि के द्वारा विवेचन किया, पता चला मैं अक्षर हूं, ये सखियां परमधाम के हैं, ये लीला वही लीला है जो परमधाम के अंदर होती है। ऐसी आनंदमय लीला तो अपने हृदय में सजा करके रखना होगा। तो ये बुद्धि ने विवेचन किया, पकड़ा, तो बुद्धि सबलिक का महाकारण में ये रास लीला को अखंड किया। ये है अखंड रास का वास्तविक लोकेशन। समझ में आई बात? तो हमने ये विराट प्रसंग में पहले परमधाम से अक्षर, फिर करते करते सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत करके नीचे उतरते समय यहां ये अक्षर के 4 विभूति स्वरूप के अंदर कहां कहां क्या क्या शक्ति है, क्या क्या स्थान है करके वर्णन करते समय, नोट करते समय सबलिक को 4 भाग करके, सबलिक का निर्मल चेतन में स्वयं सबलिक ब्रह्म, महाकारण में अखंड रास करके कहा था ना। तो उस समय में आपको याद होना चाहिए, मैंने कहा था ये सृष्टि उत्पत्ति होने से पहले ही अक्षर के हृदय की बात तो हम बता रहे हैं, लेकिन ये विराट प्रसंग प्राणनाथ जी ने कहां वर्णन किया है? उदयपुर के तालाब में। तो प्राणनाथ जी ने वर्णन करते समय तो ये रासलीला अखंड हो चुकी है ना, प्राणनाथ जी के हृदय के द्वारा जिस तरह से वर्णन हुआ वो प्रक्रिया के हिसाब से हम यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं करके कहा था ना मैंने। तो ये प्रसंग अभी यहाँ आकर के जुड़ गया। तो सबलिक का महाकारण में रासलीला अखंड कब हुई? जब रासलीला चलते चलते बीच में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए। जागृत होकर के उन्होंने विवेचन करके अपनी बुद्धि के द्वारा ये सारी लीला को समझा और उसी लीला को अपनी बुद्धि सबलिक का महाकारण में अखंड किया। ये है वास्तविक अखंड रासलीला का स्थान। ठीक, अब
अक्षर ब्रह्म ने अब फिर उसी समय में सोचा, चिंतन किया कि अच्छा, ऐसी आनंददायी लीला, अखंड रास लीला, ये तो ठीक है, लेकिन ये आत्मा जो अभी ये लीला में रमन कर रहे हैं रास में, ये आत्मा यहां रास मंडल में आने से पहले कहां थे? फिर अपनी बुद्धि से विवेचन किया, क्योंकि उन्होंने सारे दृश्य तो पहले ही देखा है, खाली स्मरण करना ही तो बाकी है। हम सोते हैं तो सपना में सारा दृश्य देखते हैं और फटाक से जगते ही कुछ कुछ बातें याद होती है सपना की बात, और उसी को फिर थोड़ी देर शांत होकर के, हाँ मैंने सपना में क्या क्या देखा था करके उसी को थोड़ा सा हम स्मरण करेंगे तो सारी बातें, सपना में जो कुछ भी देखा था वो सारा वो जागृत में रिकैप होता है कि नहीं होता है? और जागृत में एक बार रिकैप करने के बाद वो हृदय में एक बार प्रिंट हुआ तो सपना हम कभी भूलते हैं? जो सपना रात को देखा है और जगने के बाद जगते ही उसको पूरी तरह से चिंतन करके एक बार दिमाग में रिकैप किया हो तो वो सपना हम भूलते हैं? छाप बैठा कि नहीं बैठा? इसी तरह से रास को अखंड करने के बाद अक्षर ब्रह्म ने फिर ये सखिया कहां से आए हैं यहां करके चिंतन किया, तो अक्षर का वो चिंतन कहां पहुंचा? रास में आने से पहले सखिया कहां थे? ब्रज में। ब्रज में कितने समय तक लीला हुई थी? 11 वर्ष 52 दिन तक। तो 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रज मंडल में जो कुछ भी लीला हुई थी, अक्षर ब्रह्म को ये सारा क्या हुआ? स्मरण हुआ। ओ, ये जो लीला है ब्रजमंडल की लीला, 11 वर्ष 52 दिन की लीला, ये लीला भी इन्हीं आत्माओं ने की हुई लीला है। ऐसी आनंदमय लीला, इसको भी अपने हृदय में सजाना होगा करके इस तरह से स्मरण किया, तो वो सारे ब्रज लीला को भी अक्षर ब्रह्म ने अपने यही सबलिक महाकारण में तो रासलीला अखंड हो ही गया। उससे सेकेंड स्टेप, ये कारण है ना सबलिक का कारण जो है, ये कारण में ब्रज लीला को अखंड किया, तो इस तरह से ब्रज भी अखंड हुआ। तो ये है अखंड रास और अखंड ब्रज। स्थान कहां है? अक्षर ब्रह्म की बुद्धि अंतस्करण सबलिक का महाकारण में रासलीला अखंड और कारण में ब्रज लीला अखंड। ये वास्तव में अखंड रास और अखंड ब्रज लीला की स्थान है। ठीक, अब यहां तो अभी हम सीधा सीधा कृष्ण लीला प्रसंग और रासलीला के प्रसंग में चिंतन कर रहे हैं, इसीलिए हमें जो है उतनी सी बात को सीधा हिसाब से चर्चा करनी है। फिर भी मैं जरा सा जानकारी के लिए बता देता हूं, ये अखंड ब्रजरास विषय जो है ना, इतना सहज विषय नहीं। इस विषय को जानना समझना इतना सहज विषय नहीं है जो हम इतने सहजता के साथ में समझ रहे हैं। इसलिए हमने पहले ही कहा है और बार बार कहते आ रहे हैं, ये हमारी अपनी साधना, अपनी खोजी, अपने चिंतन की बुद्धि से प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है। ये हमारे ऊपर किसकी कृपा है? सदगुरु की कृपा है, प्राणनाथ जी की कृपा है और गुरु परंपरा की कृपा है। गुरु परंपरा ने हमें तारतम्य के माध्यम से जो ज्ञान दिया, जो समझ दिया, जो स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने खुलासा किया, जो स्वयं सदगुरु महाराज ने खुलासा किया तारतम्य के माध्यम से, तब जाकर के हम ये विषय को सहजता के हिसाब से समझ रहे हैं। ये सदगुरु की कृपा है। नहीं तो जिसके पास सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश, तारतम्य का प्रकाश नहीं है ना, अखंड ब्रजरास शब्द तो शास्त्र में है, परंतु अखंड ब्रजरास शब्द को पकड़ करके अर्थ कहां घटाते हैं? यहां चार ब्रह्मांड नश्वर जगत के अंदर ही अखंड ब्रजरास ऐसा कहते हैं। तो इस संदर्भ में महामती प्राणनाथ जी ने कीर्तन वाणी में बहुत सारे प्रश्न खड़ा किया है कि हे ज्ञानी जन, आप लोग यही ब्रह्मांड में ही ब्रजरास को अखंड मानते हैं ना, तो यही शास्त्र में प्रलय के विषय में बताया है। तो प्रलय के समय में तो ये 3 गुण, 5 तत्व, 14 लोक कुछ भी नहीं रहेगा, एक कण रत्ती भर भी कुछ नहीं रहेगा, ऐसा कहा है। तो फिर उस समय में ये अखंड ब्रजरास कहां रहेगा?
जब सारा सृष्टि ही नाश होगी तो उस समय में ब्रजराज अखंड ब्रह्मांड के बीच में कैसे संभव है? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न है। अब उस तरफ हम जाएंगे तो फिर विषय वस्तु और लंबा होता जाएगा। फिर भी मैंने यहां पर इतना थोड़ा सा हिंस इसीलिए बताया हूं कि ये अखंड ब्रजराज का लोकेशन जिस तारतम्य सूत्र के माध्यम से हम सहजता के हिसाब से समझ रहे हैं, ये भेद को जानना समझना तारतम्य के विवेचन के अलावा कोई भी बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा ये आज हमें जिस तरह से इन रहस्यों का खुलासा हो रहा है, ये किसके बल पर? तारतम्य के बल पर। यही है गुरु प्रसाद, यही है सतगुरु की कृपा, यही है राज्य की कृपा हमारे ऊपर कि तारतम्य के माध्यम से हमें ये समझने का एक दृष्टि प्रदान किया। इसलिए ये ज्ञान के रहस्य, ये अंकड़ी जितने जितने हम अंदर से समझते जाएंगे, वो गुरु परंपरा, जिस गुरु परंपरा के द्वारा ये ज्ञान की धारा हमारे तक आया, वो गुरु परंपरा के प्रति अधिक से अधिक श्रद्धा बढ़ता जाना पड़ेगा। और वो गुरु परंपरा का भी मूल कहां है? स्वयं सतगुरु महाराज, है ना। और सतगुरु महाराज के अंतर हृदय में विराजमान होने वाला शक्ति जिन्होंने ये जाहिर किया, वो कौन है? श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। स्वयं अक्षरातीत धाम धनी स्वरूप ही सदगुरु देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान होकर के तारतम के माध्यम से इन विषयों के ऊपर खुलासा करके समझाया है। और वही ज्ञान, वही दृष्टि सदगुरु महाराज के द्वारा अपने समय में 313 में जाहिर हुआ। उसमें विशेष करके इंद्रावती की वासना जो महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में जाहिर हुए, उन्होंने इसको जाहिर किया। फिर वाणी के माध्यम से प्राणनाथ जी ने और इसको खुलासा किया। करते करते गुरु परंपरा के द्वारा इसी रहस्य को खुलासा करते करते आज हमारे तक आया है। तो ये सब उनकी कृपा है, ठीक। नहीं तो हमने ऐसी ऐसी रहस्य की बातों को समझने के लिए अपनी तरफ से क्या साधना किया है, क्या कष्ट किया है, फिर भी इतनी आसानी से इन सारे रहस्यों को समझ रहे हैं जो ब्रह्मांड में कितने साधना करने वाले ज्ञानी जन, मुनि जन, तपस्या करने वाले तपस्वी जन, ध्यानी जन, जिसको भी ये सारे रहस्यों को समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो रहा है। तो बिना तारतम, बिना जागृत बुद्धि का समझ ये रहस्य को समझ नहीं सकते। तो ये अखंड ब्रजरास की रहस्य है, अखंड ब्रजरास का लोकेशन है। इसके महत्व के विषय में भी जरा सा मैंने याद दिलाने का कोशिश किया। आइए प्रसंग में, हमारा प्रसंग क्या चल रहा है? रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। अंतर्धान होने के लिए मूल मिलाव स्वरूप ने जोश को खींच दिया, ठीक। तो इधर श्री कृष्ण जी अंतर्धान होना और अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म चौंक जाना एक ही समय है। जैसे चौंक गए, अक्षर के हृदय में क्या विचार आया? कौन बन, कौन सखिया, कौन हम? ये सारा एक प्रश्न के रूप में खड़ा हुआ। फिर अपने ही बुद्धि के द्वारा थोड़ा सा जागृत होकर के विवेचन करने पर ये शुद्धि हुई, ये सखियां वो परमधाम के सखियां हैं, मैं अक्षर ब्रह्म हूं। ये परमधाम की लीला इस तरह से जाहिर हुई है। तो शबलिका महाकारण में उसी समय में रास अखंड हुआ। और ये सखियां यहां से आने से पहले कहां थे, क्या लीला की थी, वो चिंतन किया। तो ब्रज के 11 वर्ष 52 दिन की लीला स्मरण हुई। तो शबलिका कारण में ये ब्रज लीला को अखंड किया। ये है ब्रज रास लीला अखंड का मूल स्थान। यहां तक क्लियर? अब अक्षर के संदर्भ में थोड़ा सा किनारा लगा देता हूं। ये बात बहुत गहरी है, अलग अलग जगह में अलग अलग लीला प्रसंग है, इसीलिए इसको सार समेटना है। तो यहां से आगे प्रतिबिंब प्रतिभास की बात होनी है, लेकिन उससे पहले मैं अक्षर ब्रह्म की स्थिति के ऊपर थोड़ा सा बताता हूं। यहां पर कहा गया अक्षर ब्रह्म जग गए। अब अक्षर को जगाते समय भी थोड़ा होश से जगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको फिर लौट करके आया हूं। एक बार तो हमने कहा तब चित्त चौंक भाई अक्षर ब्रह्म जग गए, परंतु अब मैं फिर लौट करके अक्षर के विषय में बात करने वाला हूं। अक्षर को जगाने के लिए तो जगाया हमने, और जगा करके रास और ब्रज को अखंड भी किया।
परंतु अक्षर को जगाते समय होश में जगाना पड़ेगा। क्यों? अक्षर को अगर आप पूरी तरह से जागृत समझेंगे ना, तो ये पूरा नारायणी सृष्टि अक्षर का सपना है ना, तो ये अक्षर का सपना नारायणी सृष्टि तो उड़ जाएगा। ऐसा नहीं, ये सृष्टि यथावत है, अभी स्तब्ध रूप में है, लेकिन ये संसार नाश नहीं हुआ है। अब इधर अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जग गए, ये भी शब्द आता है। फिर सपना का संसार अभी नाश नहीं हुआ है, वो कंटिन्यू है, ये भी बताया गया है। इसको हम कैसे समझें? तो अक्षर ब्रह्म जग गए, पक्की बात है, लेकिन सपना का संसार भी अभी नाश नहीं हुआ है, ये भी पक्की बात है। तो कैसे संभव है ये? अब इस जगह में मैं वही उदाहरण के द्वारा ही समझाता हूं। ये स्थिति भी हमारे में ही कभी कभी होता है। हमारी ही स्थिति के समझ के द्वारा अक्षर की वो स्थिति को मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कभी कभी हम सो जाते हैं, सपना में चले जाते हैं, ठीक है। अब ये भी सदा सर्वदा नहीं होता है, कभी कभी की स्थिति की बात बता रहा हूं मैं। सपना देख रहे हैं लेकिन जग गए, आंख बंद ही है, कान उस तरफ जागृत में कोई बातें कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं। आंख बंद है। अब आंख के हिसाब से बंद है तो वो उधर जो सपना देख रहे हैं, ये सपना का दृश्य, सपना का रूप, सपना में जो कुछ भी हो रहा है, ये भी एक तरफ दिखाई दे रहा है, और जागृत में उस तरफ कोई कुछ बोल रहे हैं, कुछ आवाज आ रहा है, ये भी सुन रहा है। दोनों तरफ एक साथ में हो रहा है, और अपने को ही मालूम होता है उस समय में, मैं इधर जागृत की बात भी सुन रहा हूं और इधर सपना भी देख रहा हूं, और चाहते हैं कि उठूं, लेकिन ये सपना भी कंटिन्यू हो रहा है और एकदम आनंददायी सपना है, इसलिए वो सपना को भी भंग करना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए बिल्कुल उसी अवस्था में तटस्थ रहते हैं हम। तो ये अवस्था जीवन में कभी अनुभव हुआ है? विचार करिए। तो ऐसी अवस्था होती है। अब क्या होता है, जागृत की बातें सुनते सुनते थोड़ी देर बाद में फिर वो उधर बातें करने वाले भी अब बात करना बंद किया, इधर उधर हुआ, तो साइलेंस वातावरण मिला, फिर ये सो गया, फिर सपना कंटिन्यू। अब ये कल सुबह उठ करके क्या कहेगा? वो जो पहले बात करने वाले जो था, ये लोग तो सुबह उठ करके तो वही विषय में कुछ न कुछ बात करेंगे, तो ये जिसने ये इधर भी सुना है उधर भी कंटिन्यू देखा था ना, ये क्या कहेगा? हाँ, मैंने आप लोग ऐसे ऐसी बात कर रहे थे, मैंने सुना था, लेकिन मैं उस समय सपना भी देख रहा था। इसका प्रैक्टिकल अनुभव होता है उस समय में। जागृत की बातें भी सुन रहे हैं, ये आप लोगों ने ऐसे ऐसे बात कर रहे थे, ये भी उनके दिमाग में रिकॉर्ड है, और उधर उसका सपना भी कंटिन्यू हो रहा था, उसी में वो फिर से कंटिन्यू सपना में चले गए। ऐसी स्थिति संभव है। ठीक इसी अवस्था को उदाहरण बना करके हम अक्षर की अवस्था को समझें। अक्षर जग गए, लेकिन ऐसी अवस्था में जग गए, जागृत की अवस्था में उनका जो दिमाग भी चल रहा है, विवेचन भी हो रहा है। अच्छा, ये रास लीला, हाँ परमधाम की लीला, यहां आने से पहले ब्रजमंडल में थे, हाँ ये ब्रज की लीला, ये जागृत में, जागृत की बुद्धि के द्वारा ये सारी विवेचन भी हो रहा है, और यही विवेचन होकर के रास और ब्रज को शबली का महाकारण कारण में अखंड भी किया। और दूसरी तरफ फिर ये जो नारायणी सृष्टि है ना, सपना का सृष्टि, ये सपना भी यथावत है, ये सपना भी अभी नहीं टूटा है। नहीं तो पूरी तरह से जगा देंगे तो सपना ही उठेगा, तो फिर बाद में सब गड़बड़ हो जाएगा। सपना कंटिन्यू है और जागृत में भी ये सब कुछ हुआ है। इस तरह से अक्षर ब्रह्म को जागृत करा करके रास ब्रज को अखंड समझना होगा। ऐसी जगह में ही हमें समझना होगा ये कैसे संभव है, सपना भी कंटिन्यू हो और जागृत में भी ये सारी बातें हो, तो ये कैसे संभव है?
एक तो हमने बताया हमारा ही जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति हम ही अनुभव करते हैं, उस हिसाब से तो समझना सहज ही है। फिर भी अगर इतना कहने पर भी कैसे संभव है ये जैसा लगा, तो ऐसे ही जगह में शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, ये राज्य के हुक्म के द्वारा संभव है। क्या कहा मैंने? ये राज्य के हुक्म के द्वारा संभव है। राज्य चाहे एक तरफ सृष्टि को भी यथावत रखना है, दूसरी तरफ अक्षर को, ये लीला को भी अनुभव करना है, तो राज्य के हुक्म के द्वारा यह संभव है। ठीक है, चलो अब रास अखंड किया, ब्रज अखंड किया, उसके बाद क्या हुआ आप स्वयं विचार करिए। इतने आनंददायी सपना देखते देखते किसी वजह से अब अगर आप जग गए तो क्या करेंगे? अरे इतना आनंददायी सपना देखते देखते कौन क्या करके मुझे जगा दिया, फिर से सो जाते हैं। तो ऐसे ही अक्षर ब्रह्म ऐसी आनंददायी लीला को अनुभव करते करते वो जग गए थे, उसको अखंडित किया। फिर अक्षर ने क्या सोचा, हाय ऐसी आनंदमयी लीला मुझे फिर से देखने को मिले करके ऐसे सोचने लगे। उसी विचार में तटस्थ रहते रहते अक्षर ब्रह्म फिर से कंटिन्यू सपना में, पहले जिस तरह से सपना देख रहे थे, ये सब लीला दर्शन कर रहे थे, उसी तरह से वो सपना में लौट करके चले गए। तो इस अवस्था में अक्षर ब्रह्म ने रास और ब्रज को अखंड किया। अब मैं फिर सार रूप में चौपाई को बताता हूं। जब जोश लियो खेच कर, तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखी कौन हम, यो चौक के फिरी आत्म। रास आयो मिने जागृत बुद्ध। चौपाई ने क्या कहा? रास आयो मिने जागृत बुद्ध, चुभ रहे हृदय में शुद्ध, ये शब्द आया। तो इस तरह से रास को अखंड किया। तो यहां पर शब्द आया, अब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एक, उसका भी मैं लोकेशन बताने जा रहा हूं। इसलिए मैंने पहले ही कहा रास में श्री कृष्ण अंतर्धान हुआ, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अब यहां शब्द आया रास आयो मिने जागृत बुद्ध शब्द आया। क्या शब्द आया? जागृत बुद्ध शब्द आया। तो ये जागृत बुद्ध मतलब जागृत बुद्धि। तो ये जागृत बुद्धि कौन है? जागने के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि जागृत बुद्धि जागृत बुद्धि शब्द आता ही रहता है। और सदगुरु महाराज के परिचय के प्रसंग में भी जागृत बुद्धि का स्वरूप सदगुरु स्वरूप होकर के आए, इस तरह से ये शब्द आता है। तो जागृत बुद्धि का वास्तविक लोकेशन क्या है, कौन है जागृत बुद्धि? तो इस विषय में देखें तो रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गए, और जग करके उनकी बुद्धि जागृत हुई, और जिस बुद्धि ने विवेचन करके रास और ब्रज को अखंड किया, उनकी बुद्धि जग गई तभी तो विवेचन करके रास और ब्रज को अखंड किया ना। तो जिस बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया, अक्षर की वही बुद्धि ही जागृत बुद्धि है। तो जागृत बुद्धि का मूल कहां है? रास में श्री कृष्ण अंतर्धान होते समय अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जगने का मतलब अक्षर की क्या जागृत हुई? बुद्धि जागृत हुई। वही बुद्धि जो जागृत हुई है उसी का नाम है जागृत बुद्धि। तो जिस बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया, ये है जागृत बुद्धि का लोकेशन। इसीलिए प्राज्ञ जी ने क्या कहा? रास आयो मिने जागृत बुद्ध। रास जागृत बुद्धि में, यानी कि यहां अखंड हुआ। चुभ रहे हृदय में शुद्ध, वो हृदय में चुभ गया, अखंड हुआ। तो इस तरह से प्रसंग आया। अब ये हुआ जागृत बुद्धि का मूल लोकेशन। अब यही जागृत बुद्धि, अक्षर की बुद्धि, ये द्वापर का समय यानी कि कृष्ण लीला पूरी होने के बाद कलयुग प्रारंभ होगी, और कलयुग में फिर ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में फिर से आत्माओं के आगमन का प्रसंग होगा। तो यही रास की जो जागृत बुद्धि, अक्षर की जो जागृत बुद्धि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर जागृत बुद्धि का स्वरूप होकर के ये कलयुग का समय में प्रकट होते हैं। रास पूरी होने के 4660 वर्ष बाद में यही जागृत बुद्धि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में प्रकट हुए। तो जिसके लिए प्राज्ञ जी वाणी में कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, बैठे बुद्ध जी वर्ष सहस्त्र 4660 बिता समय दुनिया को भयो आचार। 4660 वर्ष तक ये जागृत बुद्धि ने
धनी का ध्यान करके वो रस यानी कि प्रेम पान करते रहे। और इतने समय जब व्यतीत हुआ तो दुनिया को भयो आचार, मतलब दुनिया के आचार्य के रूप में निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप में यही जागृत बुद्धि प्रकट हुआ। तो ये जागने के ब्रह्मांड में जागृत बुद्धि करके एकदम से चर्चा होती रहती है। तो ये जागृत बुद्धि का लोकेशन भी यहीं पर है, मतलब रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में जागृत होना ही उनकी बुद्धि जागृत होना है। और अक्षर ब्रह्म को हमने क्या किया, अभी फिर से कंटिन्यू सपना में भेज दिया, ये तो हुआ। परंतु रास ब्रज अखंड शबलिका महाकारण और कारण में हुआ। ठीक है, अब दूसरी तरफ प्रसंग है। अब जैसे ही ये रास और ब्रज शबलिका महाकारण और कारण में अखंड हुआ तो इसका प्रतिबिंब अव्याकृत के महाकारण मंडल में पड़ा। तो अव्याकृत कहते ही, ये विषय हमने पहले बैराट प्रसंग में चर्चा किया है, उस हिसाब से यहां पर सहज पड़ेगा। तो अव्याकृत का ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल। तो महाकारण को भी हमने 4 भाग में बांटा था, शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म और शुद्ध स्थूल, है ना। तो शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास करके बताया था कि नहीं, और शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज करके बताया था ना। ये कब की बात है, जिस समय में अक्षर के द्वारा रास और ब्रज अखंड हुआ, यानी शबलिक के महाकारण और कारण में, तत्क्षण इसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण का शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में यहां पर पड़ा। तो ये शुद्ध महाकारण में क्या है, प्रतिबिंब रास, और शुद्ध कारण में क्या है, प्रतिबिंब ब्रज। ठीक है यहां तक, बस तुरंत। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, अब नया प्रसंग एक आ रहा है, ध्यान देकर के सुनिए। शबलिक का महाकारण में और कारण में जो रास और ब्रज अखंड है, उसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में पड़ा। तो यहां पर मतलब अव्याकृत में प्रतिबिंब रास आते ही ये अव्याकृत का ही स्थूल में यहां पर वेद मतलब ज्ञान, जहां पर 5 भाग करके हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्वसमवेद करके पंचम वेद का लोकेशन यहां अव्याकृत का स्थूल में बताया कि नहीं बताया। तो वेद का ऋचा, मंत्र, चैतन्य शक्ति यहां पर है, मतलब अव्याकृत का स्थूल में है। तो यहां वेद का ऋचा जो है 36,000 संख्या बताया है, 36,000। कौन है ये, वेद का ऋचा, जिन्हें वेद ऋचा कहते हैं। 36,000 वेद का ऋचा है वो। अब ये अव्याकृत का स्थूल में जो ये 36,000 वेद ऋचा शक्ति है, इन्होंने अव्याकृत के महाकारण मंडल का ये प्रतिबिंब रास का दर्शन किया। तो ऐसी आनंदमय रास दर्शन होते ही इन 36,000 वेद ऋचा शक्तियों ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना किया कि हे श्री कृष्ण, ऐसी आनंदमय रास आपने हमें दर्शन कराया, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमें भी ऐसे आनंदमय रास के अंदर प्रवेश कराइए और वो रस पान कराइए करके किसने प्रार्थना किया, ये वेद ऋचा शक्तियों ने प्रार्थना किया। तो ये प्रार्थना हालांकि प्रतिबिंब लीला को दर्शन करके प्रार्थना किया हो, लेकिन इसका संबंध तो मूल स्वरूप में पहुंच ही जाता है। तो जब इन वेद ऋचाओं ने श्री कृष्ण जी को प्रार्थना किया तो श्री कृष्ण जी ने उस समय में ये वेद ऋचा शक्तियों को ये संकेत, ये वचन दिया कि अभी जो ये लीला चल रही है, ये अखंड लीला जो दर्शन किया, ये लीला जो हो रही है, ये तो दिव्य आत्माओं के लिए हो रही है। अब आप लोगों ने इच्छा किया, अब यही लीला के अंदर तो प्रवेश कराना संभव नहीं है, फिर भी मैं वचन देता हूं कोई भी समय में मैं अलग ही स्थान में आप लोगों को ऐसे ही रस का अनुभव कराऊंगा करके श्री कृष्ण जी ने ये वचन दिया। इनको ये अव्याकृत के स्थूल में जो 36,000 वेद ऋचा है, इनको ये वचन दिया।
ये प्रसंग को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा करके रखिए। आगे ये प्रसंग फिर से आएंगे कि वो 36,000 वेद ऋचाओं को वचन दिया था, तो उन वेद ऋचाओं को कहां पर रसरास का अनुभव कराया। तो उस तरह से ये प्रसंग फिर से घूम करके आने वाला है। ठीक है यहां तक। तो अब फिर से मैं सार रूप में बता देता हूं, अब तक हम जो भी विषय चर्चा कर रहे हैं, किस प्रसंग की बात चर्चा कर रहे हैं? रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो अंतर्धान होने में भी कैसे अंतर्धान हुए? जब जोश लियो खींच कर, मूल स्वरूप ने जोश खींच दिया, तो उस समय में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए। तो तत्क्षण अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए, उनकी बुद्धि जग करके रास और ब्रज को अखंड किया। और उसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में पड़ा। तत्क्षण इसको अव्याकृत का स्थूल में जो वेद ऋचा है, इन्होंने दर्शन किया और ऐसे आनंदमय लीला में प्रवेश करने के लिए मांग किया। श्री कृष्ण जी ने कोई समय में प्रवेश कराएंगे ये वचन दिया। ये हुआ अखंड का प्रतिबिंब। ये लाइन इस तरफ है। और दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म ने ऐसी आनंदमय लीला को दर्शन किया, तो ऐसी आनंदमय लीला मुझे फिर से देखने को मिले, ऐसा सोचा, वो फिर स्वप्नावस्था में चले गए। ये हुआ अक्षर वाला पार्ट। ठीक। अब और एक पॉइंट अभी बता के रख देता हूं, हालांकि अभी हमने ब्रह्मांड को स्तब्ध करके रखा है, फिर भी प्रसंग में मैं अभी बता के रख देता हूं। ये प्रतिबिंब लीला जो अव्याकृत का महाकारण मंडल में है ना, इसका भी प्रतिबिंब नारायण के महाकारण मंडल में जो प्रतिभास नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, यहां तक इसको समझ करके रखिए। अब यहां जैसे मैंने कल ही कहा था, रासलीला प्रसंग में भी त्रिविध रहस्य है। जिस तरह से कृष्ण लीला में त्रिधा लीला प्रसंग की बात है, ऐसे रासलीला प्रसंग में भी त्रिविध रहस्य प्रसंग है। ठीक, तो इसको वैसे हमने अखंड लीला, प्रतिबिंब लीला और ये प्रतिभास शब्द तो प्रयोग किया, और इसके अंदर और विवेचन करने का कुछ प्रसंग है जो आगे हम उसमें और खुलासा करेंगे। तो श्री कृष्ण अंतर्धान के अंदर की जो बात हम कर रहे हैं, तो ये अक्षर वाला प्रसंग की बात हुई। अब दूसरी तरफ सखियां क्या कर रहे थे? सखियां तो वृंदावन में अलग अलग जगह में छुपे हुए हैं ना। बंशी बजाएंगे हम दौड़ करके श्री कृष्ण जी के चरण में लिपटने जाएंगे करके, बीच में श्री कृष्ण अंतर्धान होकर के यहां इस तरफ ये सारी लीला हो रही है। सखियां क्या कर रहे हैं? बंशी बजेगी, बंशी बजेगी, बंशी बजेगी, बंशी बजती नहीं। मैं रासमंडल में लौट गया। फिर पहले ही कहा, ये एक ही समय में अलग अलग जगह में घटी हुई घटना है, लेकिन हमें अब स्टेप वाइज समझने के लिए मैंने अक्षर डिपार्ट की बात बताया, अब रासमंडल में इधर सखी तरफ की बात बता रहा हूं। तो बंशी बजती नहीं, बजती नहीं, क्यों बंशी नहीं बजी? फिर सखियां थोड़े थोड़े करके निकलने लगे। चलो कुछ न कुछ कारण है, कदम के वृक्ष की तरफ जाने लगे। कदम के वृक्ष में पहुंचने से थोड़ा दूर में ही राधा रानी मूर्छित होकर के जमीन में गिर पड़ी थी। राधा रानी को देखते ही सखियां बेहोश हो गई और राधा रानी को पुकार करने लगे, क्या हुआ, क्या हुआ, श्री कृष्ण जी कहां गए? थोड़ी देर में राधा रानी होश में आए और कहा, श्री कृष्ण जी तो हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही श्री कृष्ण जी हमें छोड़ करके चले गए करके कहा, इतना सुनते ही थोड़ा कुछ सखियां जो होश में थे ये भी बेहोश हो गए, जमीन में गिर पड़ी। बहुत विरह हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। तो अब फिर थोड़ी देर बाद में उसमें विशेष करके तामसी सखी जैसे तैसे हिम्मत करके, हमारी गलती है, हमने श्री कृष्ण जी को दूर जाने दिया, इस तरह से फिर राजसी सखी, स्वातिशी सखी जो जमीन में गिर पड़े हैं, उन लोगों को थोड़ा सा सांत्वना दे करके, ऐसे रो करके तड़प करके नहीं होगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उनको मनाना पड़ेगा। इस तरह से फिर बहुत सारी बातें हुई। फिर अब इसके बीच में बहुत सारे डायलॉग है। स्वातिशी सखी तो पूरी तरह से बेहोश होकर के गिर पड़ी है, उसका तो कोई शुद्धि बुद्धि नहीं है। राजसी सखी कहते हैं, हमारे तो प्राण ही श्री कृष्ण जी थे, वो चले गए तो हमारा प्राण निकल गया, और प्राण बिना का शरीर कहां ढूंढने चले? वो स्वयं प्राण रूप में आकर के हमारे अंदर प्रवेश हो तो तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम खोज नहीं पाएंगे। तो राजसी सखियां भी इस तरह से तड़प रहे हैं। तामसी सखी जैसे तैसे हिम्मत करके, सबको एक हिम्मत दे करके फिर खोजने लगे। सारे चारों तरफ इधर उधर देखा, ढूंढा, पुकार किया, कहीं पर भी नहीं मिले। फिर बाद में अब श्री कृष्ण जी की प्रिय लीला ब्रज लीला को अनुकरण करे,
उसी से वो प्रसन्न होकर के प्रकट होंगे। तो फिर ब्रज लीला अनुकरण हुई, सारी लीला अनुकरण होने तक में भी श्री कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए। अब चलो रास लीला को अनुकरण करेंगे करके फिर इधर रास अनुकरण के लिए अब बंशी बजाने लगे। राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण जी के स्वरूप में होकर के अनुकरण लीला कर रहे हैं, सखियां सब उधर वनों में छुप रहे हैं और राधा रानी अब अनुकरण लीला में बंशी बजाने लगे थे। उसी समय में श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और फिर वो राधा रानी के हाथ की बंशी स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपने में लिया और फिर बंशी बजा करके सखियां पहुंचते हैं। तो सखियां पहुंचते समय श्री कृष्ण जी मिले तो उनको आनंद हुआ। उसके बाद आगे फिर भजनानंद सुख करके वर्णन होता है। तो ये अंतर्धान के समय के बीच में सखियों को अत्यधिक विरह का अनुभव हुआ। तो इसमें विशेष करके राजसी सखियों को विरह अनुभव करने की इच्छा पूरी हो गई। स्वातशी को तो ब्रज में 52 दिन के विरह में ही पूरा हुआ था, उसको तो रास में तो ये तो असह्य ही हुआ। जो राजसी सखी है ब्रज में पूरी तरह से अनुभव नहीं किया था ना, रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान के समय के जो दुख में राजसी सखियों को भी विरह अनुभव करने की इच्छा पूरी हुई। तो फिर से श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उसके बाद आगे भजनानंद सुख अनुभव कराते हैं। तो ये सारे प्रसंग जितने भी है ना, रासमंडल में क्या कुछ हुआ, अक्षर के इधर क्या कुछ हुआ, ये सब प्रसंगों को एक शब्द में श्री कृष्ण जी अंतर्धान हुए तो कहां कहां क्या क्या घटना घटी। तो मैंने जो प्रश्न खड़ा किया था वो सब का खुलासा ये प्रसंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आज का हमारा समय पूरा हो चुका है। तो प्रसंग हमारा 20 में ही है, तो इसको फिर थोड़ा सा रिकैप करके यहीं से फिर निरंतर आगे हम कल चर्चा करेंगे। ये निरंतर चलने वाली विषय है, एक ही क्लास में सारा विषय किनारा लग जाए ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भी प्रसंग हो उसको चिंतन करे, विवेचन करे, दिल दिमाग में बिठाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज के लिए हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।